हेना साहब एमआईएम से चुनाव लड़ सकती हैं। क्या ऐसी कोई बात हो रही है आप लोगों की? कोई राबड़ी देवी साहिबा को वज़ीर आला बनाने में, मुख्यमंत्री बनाने में शहाबुद्दीन साहब का जो रोल रहा है वो कोई भुला नहीं सकता। और उस परिवार के साथ इस तरह का वो करना मैं समझता हूँ कहीं से भी मुनासिब नहीं है। दुनिया समझ रही थी कि लालू जी यादवों और मुसलमानों के ज़रिए से राजनीतिक तौर पर स्थापित हुए हैं, लेकिन उनके शहजादे ने तो कहा कि मैं A to Z की पार्टी हूँ। और उनका जो कार्यकलाप रहा तो हम लोगों ने उसका विश्लेषण किया तो ये पाया A to Z -M की पार्टी है उनकी। आरजेडी के विधायक लगातार टूट करके कोई जेडीयू में तो कोई भाजपा में जा रहे हैं, लेकिन लोग आज इस बात को कह रहे हैं कि आरजेडी ने भी 4 विधायकों को तोड़ा था। एमआईएम के 4 विधायक जो सीमांचल से जीत करके आए थे उनको आरजेडी ने तोड़ लिया था। अब इनके भी विधायक टूटने लगे हैं। कई लोग इसको लिख रहे हैं कि जो उन्होंने किया उसका कृत्य, जो उनके कृत्य था उसका फल उनको मिल गया। हमारे साथ एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल ईमान साहब हैं। सर, आपने तो आप जो जब टूट हुआ तो आपने कहा कि लोकतंत्र के लिए खतरा है, लेकिन लोग लिख रहे हैं कि ये जो उन्होंने कहा किया, जो बोया वो काट रहे हैं। क्या कहिएगा? इस वक्त निज स्वार्थ की राजनीति चल रही है, धार्मिक उन्माद की राजनीति चल रही है, सैद्धांतिक राजनीति, वैचारिक राजनीति और समाज की भलाई के लिए सियासत करने वालों लोगों की कमी हो गई है। मुझे जिन लोगों ने कल तोड़ा था वो भी गलत था, और भले ही आज उनके लोग टूटे हैं, तोड़े गए हैं, मैं इसको भी गलत कहता हूँ। गलत किसी के साथ भी हो वो गलत है। हाँ, ये और बात है कि जिसने मुझको कल तोड़ा था आज उसको एहसास होगा कि जब किसी का घर उजड़ता है, लुटता है तो उसको कैसा लगता है, आज उसको अनुभव होगा। लेकिन मैं इस बात सिद्धांतों का, लोकतंत्र जनता के हित में काम करने वालों का देश है, और इस देश में जिस तरह से छल बल धन और गवर्नमेंट एजेंसियों को लेकर के जिस तरह से राजनीति का रुख मोड़ा जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये जब बिहार में सर पिछले कई सालों से देखा जा रहा है, इसी 20 के चुनाव के बाद से बीएसपी के एक विधायक को नीतीश कुमार की पार्टी ने तोड़ लिया। मुकेश सहनी जो नए अभी 5 विधायक जीते थे उनके विधायकों को तोड़ लिया गया। चिराग के विधायक तोड़े गए, आपके विधायक तोड़े गए। अब तो जो तोड़ रहे थे उनके भी विधायक टूट रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है बिहार में? क्या छोटी पार्टियों के लिए जगह जो है खत्म किया जा रहा है, स्पेस नहीं दिया जा रहा है? राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश स्तर की पार्टियों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, और प्रदेश स्तर पर जो पार्टियां बड़ी हैं वो छोटी पार्टियों को निगल जाना चाह रही हैं। तो ये जंगल राज किसको कहते हैं? जंगल राज जो सिद्धांतों पर नहीं हो, उसूलों पर नहीं हो, ताकत पर हो। तो ये तो सभ्य समाज की निशानी नहीं है, एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी नहीं है। आदमी अगर किसी को वोट देता है तो उसका अपना पर्सनल व्यक्तित्व भी होता है और पार्टी का भी उसमें योगदान होता है। दोनों चीज़ों को मिलकर तब किसी की जीत यकीनी होती है, और इस तरह तोड़ा जाए लोगों को तो मैं समझता हूं कि जनता के साथ सीधे धोखा है। और जो लोग जनता के मैंडेट का अपमान करें वो कभी भी देश के राज्य के हित में काम नहीं कर सकते, समाज के हित में काम नहीं कर सकते। तेजस्वी जी जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं, सीमांचल में थे वो पिछले दिनों, और वहाँ से एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो बोले कि इंशाअल्लाह हम लोग जीतेंगे। तो अब वो इंशाअल्लाह कह रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि ये डर है चुनाव से पहले आप लोगों से? अभी एमआईएम बहुत कुछ करना सिखाएगी उसको, जो कुछ उन्होंने नहीं किया है। और ये इंशाअल्लाह माशाअल्लाह ये कहने से नहीं होगा। उन्होंने जाकर सीमांचल में कहा था कि मेरी सरकार बन जाएगी तो मैं सीमांचल डेवलपमेंट कमीशन का गठन करूंगा। तो वो अपने कमी को छुपाने के लिए इंशाअल्लाह माशाअल्लाह पढ़ेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। वो अच्छी बात है, ये इंसान के आस्था और अकीदे की बात है, वो जो चाहे पढ़े, लेकिन जनता ने उसे सम्मान दिया। आप लोगों से उस क्षेत्र में अब मैं कहूँगा कि डर नहीं है वहाँ के, हम लोगों से काहे डरेगा? हम लोग तो बहुत कमज़ोर लोग हैं, मगर हम लोग मजबूत क्या हैं। सीमांचल के दर्द की बात करते हैं, और हमको इस बात से खुशी है कि सीमांचल के लोगों के साथ जिसने जुल्म किया है, नाइंसाफ़ी की है, अब उससे लोग बाखबर हो रहे हैं। तो जिन जिन लोगों ने जुल्म किया है, नाइंसाफ़ी की है, उनको डर लगने लगा है कि उस बस्ती की तरफ जा रहा हूँ, लूटा तो मैं ही था, तो लोग क्या कहेंगे। तो लोग लुभावन कुछ जुमले बोल रहे हैं लोग, ये और बात है। लेकिन वहाँ की जनता पूछ रही है कि आपने किया क्या हमारे लिए? हमने बहुत कुछ दिया आपको। माई समीकरण की बुनियाद पर ही लालू जी की राजनीति स्थापित हुई, और उसी के चश्मो चिराग हैं आप, है ना? आप तो कह रहे हैं कि बाप की भी पार्टी है। हाँ, आप ये शब्द तो बड़े माने घटिया किस्म के हैं। उसका एब्रीवेशन फुल फॉर्म कुछ भी हो, लेकिन जो एब्रीवेशन का यूज़ कर रहे हैं लोग, ये कहीं से भी मुनासिब नहीं है। ये तो इसके माने अस्थिर हैं ये लोग,
कि अपने पिछले दिनों में इसने कहा माई समीकरण एक दुनिया समझ रही थी कि लालू जी यादवों और मुसलमानों के ज़रिए से राजनीतिक तौर पर स्थापित हुए हैं, लेकिन उनके शहजादे ने तो कहा कि मैं A to Z की पार्टी हूँ। और उनका जो कार्यकलाप रहा तो हम लोगों ने उसका विश्लेषण किया तो ये पाया A to Z -M की पार्टी है उनकी, इसलिए -M इसलिए कि सिवान में भी हिना साहब से इनकी मुलाकात नहीं हुई, उन्होंने कहा कि समय के साथ परिवर्तन होते रहना चाहिए, तो सही में माइनस कर दिया गया। अब देखिए, अगर आप बस पे जा रहे हो, किसी ने आपको जगह भी छोड़ दी है तो उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो ये एहसान फरामोशी होगी कि उनके राबड़ी देवी साहिबा को वज़ीर आला बनाने में, मुख्यमंत्री बनाने में शहाबुद्दीन साहब का जो रोल रहा है वो कोई भुला नहीं सकता। और उस परिवार के साथ इस तरह का वो करना मैं समझता हूँ कहीं से भी मुनासिब नहीं है। लोगों में इसका रिएक्शन है। कह रहे हैं कि समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए। अच्छी बात है, परिवर्तन तो होना ही चाहिए, उसको परिवर्तन से किसने रोका है। लेकिन शहाबुद्दीन का जो तौर तरीका था उस वक्त आपको बहुत पसंद था, तो आज उनके परिवार के लोग भी तो परिवर्तित हो चुका है, उनका परिवर्तन तो हो चुका है। तो अब आप एडजस्ट करने के लायक नहीं है, तो ये उनका पारिवारिक मसला है, हम उस पर बहुत ज़्यादा कुछ कहना मुनासिब नहीं समझते। एक खबर और चली, हम लोगों ने पढ़ा, सोशल मीडिया पर खबर चल रही थी कि हिना साहब MIM से चुनाव लड़ सकती हैं। क्या ऐसी कोई बात हो रही है आप लोगों की? कोई नहीं, हमें इस मामले में कोई अता पता नहीं है। लोग होते होंगे, उनके जो शुभचिंतक लोग हैं वो उनको मशवरा देते होंगे, कभी कभी हम लोगों से भी कहते हैं। तो मैंने कहा कि लोगों को पहले फैसला कर लेना चाहिए कि वो किधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, तो उसके बाद उनका कदम उठना चाहिए। बहरहाल हम लोगों को इसकी कोई इत्तला नहीं। अगर आती है तो स्वागत रहेगा आप लोगों की पार्टी में? अरे भाई, हम लोगों का दिल भी खुला है, दरवाजे भी खुले हैं ऐसे तमाम तर लोगों के लिए। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है, संतोष कुमार यादव जी आए। हमें उम्मीद थी कि प्रदेश उपाध्यक्ष हों जो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का, वो आदमी टूटकर एक छोटी सी पार्टी में आ जाएगा, महल का रहने वाला झोपड़ी में रहने के लिए आ जाएगा। तो इंसान तो घरों का इंतखाब करता है कि सुकून मिले। महलों में अगर चुभन हो तो आदमी झोपड़ी तलाश कर लेता है, बिरयानी अगर महक जाए तो सूखा चावल आदमी खा लेता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि हमारे पार्टी की विचारधारा पर युवाओं का, बुद्धिजीवियों का विश्वास बढ़ रहा है। थैंक यू सर बात करने के लिए। तो हमारे साथ अख्तुल ईमान साहब थे, इन्होंने कहा कि हमारे टूटे या फिर किसी के टूटे ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र में तोड़ मोड़ करके जो कमज़ोर दल हैं संख्या बल के हिसाब से, उनको तोड़ना बड़ी पार्टियों की आदत बनते जा रही है। जो नेशनल लेवल पर है वो प्रदेश लेवल की पार्टियों को तोड़ रहे हैं, जो प्रदेश में बड़े पार्टी हैं वो अपने से छोटे लोगों को तोड़ रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए कतई ठीक नहीं है। आप लोग क्या मानते हैं? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।